ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे अगले 2 दिन में फैसला, फाइनल बैटल, जी चेन्नई 1000 रुपये टारगेट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले कुछ करेंगे अच्छी बात। कुछ लोग वसीला, कुछ लोग पैदा ही इसीलिए किए जाते हैं कि वो गिरने वालों को थामने का वसीला बन जाए, इनका वजूद दुनिया के लिए बाइस रहमत बन जाए, और जब वो खुद गिरने लगे तो अल्लाह ताला इन्हें किसी की उंगली नहीं पकड़ाता बल्कि आगे बढ़कर खुद थाम लेता है। याद रखें कि अगर आप वसीला बनते किसी के लिए तो अल्लाह ताला खुद आपको थाम लेता है जब आप गिरने वाले होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमको जो है वसीला बनना चाहिए। अगर हमारी वजह से किसी का भी काम बेहतरी की तरफ हो जाए, कोई बेहतर हो जाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वीलॉग को स्टार्ट करते हैं। मार्केट के हवाले से आपको कल ही बता दिया गया कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से 1,09,400 से चली थी और 1,13,400 जो आज मार्केट ने हाई बनाया 1,13,436 का, यानी 4,000 पॉइंट मार्केट बना चुकी थी, रिकवर कर चुकी थी। तो इसलिए मार्केट के जो शॉर्ट ग्राफ थे थोड़ी सी करेक्शन कर सकते हैं। लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से तेजी से ही है, लेकिन शॉर्ट ग्राफ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आज यही हुआ कि मार्केट एक टाइम में हाई साइड पर गई, 426 पॉइंट प्लस तक भी गई और थोड़ी वॉलेटाइल परफॉर्म करती रही। एक टाइम में 389 पॉइंट माइनस तक भी गई। मार्केट ने लो बनाया 1,12,620 का, और उसके बाद मार्केट फाइनली क्लोज रही 1,12,924 के करीब, तकरीबन 85 पॉइंट माइनस के साथ। अच्छा, बता दिया गया कि जब मार्केट आपकी डाउन थी 350-400 पॉइंट, उसी वक्त बता दिया कि 1,12,400 और 600 के दरमियान बाइंग होगी और मार्केट रिबाउंड कर जाएगी। आज मार्केट का इंडेक्स इतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितने आपके स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपने कोशिश यही करनी थी कि आज के दिन में हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग और डिप पर अच्छी बाइंग, यही कुछ होता रहा आज के दिन के अंदर। और फिर मार्केट फाइनली हमने देखा 85 जस्ट थोड़े से पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में इजाफा हुआ। अच्छा, जो वॉल्यूम की ख्वाहिश करते थे कि वॉल्यूम्स आ जाए, मार्केट में वॉल्यूम्स कम हो गए, वॉल्यूम्स नहीं है, कैसे होगा, चलें जी खुश हो जाए। आज आपको वॉल्यूम्स मिल गए, 668 मिलियन के वॉल्यूम्स मिल गए। डे बाय डे वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रहे हैं और इस वक्त कल थे हमारे 486 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, आज 668 मिलियन है, तो वॉल्यूम्स में भी इजाफा हो रहा है। तो अब तक वो लोग जो वॉल्यूम्स को लेके जो परेशान रहते थे, तो अब उनका तो आज तो खुशी का समय है। लेकिन अब अगर वो ये गिला करते कि आज मार्केट तो नहीं चली, तो मार्केट इसलिए नहीं चली क्योंकि मार्केट जब लोअर साइड पर थी तो वॉल्यूम कम थे, लेकिन जब मार्केट आपकी हायर साइड पर चली गई तो वॉल्यूम इसीलिए आते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग होती है, तभी ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं। यही चीज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब छोटे आइटम्स और सारे आइटम पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ होते हैं तब वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं, लेकिन जब मार्केट के अगर इंडेक्स और ट्रेंड वीक होता है तब इतने वॉल्यूम्स जनरेट नहीं होते। तो इसलिए वॉल्यूम्स को लेके परेशान ना हुआ करें। वॉल्यूम्स जब ज्यादा आने लगे तब आप भी समझना शुरू कर दें कि अब प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, अब थोड़ा सा काम बेहतर हो रहा है, लेकिन अब इस बेहतर काम के अंदर हमने भी प्रॉफिट टेकिंग, एग्जिट और इस तरह की चीजों को फॉलो करना है। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ यानी टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने सेक्टर वाइज देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स आज भी टॉप पे रहा 55 पॉइंट, जबकि टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, मिसलिनियस, फूड सेक्टर्स हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो आज बैंकिंग में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग रही 69 पॉइंट, जबकि तमाम सेक्टर्स के अंदर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी। इसके अलावा अगर हम न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो काफी सारी न्यूज थी मार्केट के अंदर। सबसे पहले ऑटो सेक्टर की बड़ी जबरदस्त न्यूज थी क्योंकि एक माह के अंदर ऑटो सेक्टर्स की जो फरोख्त थे 65% इजाफे से 17,000 यानी कि पॉइंट्स से तजावज कर गई ना, यूनिट्स 17,000 यूनिट्स तजावज कर गई। तो ये जबरदस्त थी, जिसकी वजह से आज हमने देखा जीएचएनआई ने भी अपर लॉक लिया। 1,000 सीसी गाड़ियों की फरोख्त पर 30% इजाफा, ट्रकों की फरोख्त में 344% इजाफा रिपोर्ट किया गया। इजाफा जब जनवरी 25 में यानी 2025 में गाड़ियों की फरोख्त में 25 माह की बुलंद तरीन सतह पर रुपए की कदर में इस्तेकाम, शरह सूद में कमी, ऑटो सेक्टर्स की फरोख्त में इजाफा और पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर्स भी चल पड़ा। वजह ये थी कि देखिए इंटरेस्ट रेट कट हुआ। इंटरेस्ट रेट कट होने से जो लोग गाड़ियां परचेज नहीं कर पा रहे, तो बहुत हैवी इंटरेस्ट रेट था,
इसलिए गाड़ियों की बुकिंग नहीं कर पा रहे थे। जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ, एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई और लोगों ने अब गाड़ियां बुक करना शुरू की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब हाई मार्जिन रेट होता है तब गाड़ियां इतनी सेल नहीं होती, लेकिन जब मार्जिन डाउन होना शुरू होता है तो ऑटो सेक्टर्स में लोग अपनी ख्वाहिशात पूरा करना शुरू करते हैं, जो अपनी जरूरत की चीज होती है वो लेना शुरू करते हैं। तो इसी वजह से हमने देखा गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ और जिसकी वजह से आपका ऑटो सेक्टर दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कौमी असम्बली में इजलास में यानी इंटरनेट की सुस्त रवि पर बहस हुई और 5G का जल्द आगाज का अंदिया दे दिया। ये अच्छी बात है कि 5G अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दुनिया की जो एक मईशत है टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है और हमारी अगर टेक्नोलॉजी सुस्त होगी तो फिर हम किस तरह यानी कि एक्सपोर्ट को मीट कर सकेंगे और बाकी चीज़ों को देख सकेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी खरीदारी पर ज़राए बताने का बिल जो ज़राए बताने का जो बिल था वो मौखर, आमदन से ज़्यादा खर्च होने वालों के लिए घेरा तंग किया जाएगा। तो ये अच्छा किया कि जो आमदन से ज़्यादा खर्च करते हैं उनके ऊपर घेरा तंग होगा, जबकि प्रॉपर्टीज़ वगैरह के लिए जो एक रुकावट थी वो दूर हुई। एमएससीआई ने सरली पाकिस्तान और एबट को ऐड कर दिया, जिसकी वजह से आज हमने देखा एबट ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, दूसरे फार्मास्यूटिकल्स भी परफॉर्म करते हुए नजर आए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सरली क्यों नहीं परफॉर्म कर पाया। जब सरली का नाम आया, याद रखें जब कभी भी कोई न्यूज आती है तो पहले वो न्यूज थोड़ा डिस्काउंट कर दिया। अब जब न्यूज तो बहुत अच्छी थी इन्वेस्टर्स का, तो ये था कि अब सरली की न्यूज आ गया, अब सरली तो ऊपर का क्या मार देगा, अब रुकेगा रुकेगा नहीं रुकेगा, बिल्कुल ऊपर जाता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब कभी भी अच्छी न्यूज आएगी तो पहले थोड़ा सा डिस्काउंट करवाएंगे, थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस यानी कि शेक करेंगे। उसके बाद जब इन्वेस्टर थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस खो बैठेंगे तो उसके बाद फिर यही न्यूज आपको ट्रिगर करेगी और मूव करेगी अपसाइड की तरफ। तो घबराने वाली बात नहीं है, सरली ऐड हो गया, एबट ऐड हो गया, इंशाल्लाह इनके अंदर अच्छी रैली बनेगी। बाकी जो ऐड नहीं हुआ है तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। डीजी खान, एयरलिंक, एटीआरएल, क्योंकि उनकी ऑटोमेटिकली अगर हम देखें उनका एक अपनी एक परफॉर्मेंस है और अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, मारी पेट्रोलियम के हवाले से अगर हम देखें तो मारी एनर्जी जो है सब्सिडीज एक्वायर कर रही, एक्वायर्स 87.50% इंटरेस्ट इन चगाई मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस। तो ये जो मारी का एक फंडामेंटल न्यूज़ है जो मारी के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, पाकिस्तान ने यानी कि जीत लिया है बासमती राइस ओनरशिप बैटल अगेंस्ट इंडिया इन ग्लोबल मार्केट। तो ये भी जबरदस्त न्यूज़ थी। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 3,03,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जनवरी 2025 में गाड़ियों के फर्क में इजाफा 61.40% इजाफा। अगर हम देखें तो पीटीसीएल ने 2024 में खसारे में 13.96% कमी हुई है, कमी की। तो ये पीटीसीएल के चलते था, इसीलिए आज ऊपर का लॉक लगा पीटीसी को। अच्छा, मारी अगर हम देखें तो अवाम जो झील जो नया शेयर आ रहा है झील करके अवाम को हिस्से 16 रुपए में फरोख्त करने की पेशकश करता है, जो कीमत में 3.3 पैसे रियायत पर यानी कि फरोख्त कर रहे हैं नई वाली कंपनी। अक्सर आईपीओ आते हैं, महंगे आईपीओ आते हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं होता और अक्सर पब्लिक आईपीओ सब्सक्राइब करके यानी कि अच्छा खासा लॉस कर देती है। लेकिन ये कंपनी जो है 3 रुपए 3 पैसे की रियायत दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसाफिर कार्गो शिपिंग सर्विस शुरू करने का फैसला, अच्छी बात है कि एक कंट्री के साथ हम मिलके एक अच्छा काम यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं। अमेरिका के दो तरफा महसूलात आयद करने के करीब पहुंच गया। ये जो टैरिफ के जो चेंजेस हो रही हैं, जो मामलात हो रहे हैं, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इजाफे से तेल की कीमतों में कमी, टैरिफ की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से इंटरनेशनल ऑयल में भी कमी रही है। ये सारी खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने आज रिएक्ट किया। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $72.47 के पास। क्रूड ऑयल चूंकि 73.60 का एक नया हाई दिखाया था, इसलिए थोड़ी सी करेक्शन लिए 72 के पास एक्यूमुलेट होगा, दोबारा रिबाउंड करेगा 73 से लेकर 74 तक 75 तक रिबाउंड करेगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त 2908 है और सिल्वर जो है इस वक्त 3216 है, $24 माइनस है गोल्ड। लेकिन गोल्ड में एक्सपेक्टेड यही है कि गोल्ड चूंकि बहुत स्पीडली हायर पे जा चुका था, इसलिए करेक्शन नजर आई। सिल्वर ने इतनी खास यानी कि अपसाइड नहीं ली थी, तो सिल्वर आपका यहाँ से बढ़ सकता है और गोल्ड भी इसके साथ इंप्रूव कर सकता है, थोड़ी सी रिकवरी की तरफ यानी जा सकता है और डॉलर इंडेक्स आपका जो है गिरावट की तरफ आ सकता है। रेजिस्टेंस लेवल यानी सपोर्ट लेवल आपके सामने अगर हम देखें तो 1232 पॉइंट ओवरबॉट है मार्केट वीक के हिसाब से, साल के हिसाब से 22,221 पॉइंट, जबकि मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो अब भी मार्केट 1140 पॉइंट ओवरसोल्ड साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं कि मार्केट ने अब मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर किया जाता है और बता दिया जाता है, जिससे टेक्निकल लेवल्स के ऊपर आपको चीज़ें क्लियर की जाती हैं।
अगले यानी कि अगर हम देखें तो अगले 2 दिन में फैसला होगा। जी बिल्कुल, 2 दिन में फैसला होगा। हमने देखा कि 1,09,400 का लो लेवल लगा और फिर उसके बाद मार्केट ने एक रिबाउंड किया और 1,13,400 का लेवल मार्केट ने दिखाया। अब आप ग्राफ भी देख रहे हैं और ग्राफ के अंदर एक लेवल भी है। लेवल में ये है कि इस वीक में जो क्लोज होने में 2 दिन बाकी हैं, एक थर्सडे और एक फ्राइडे। फ्राइडे तक या थर्सडे फ्राइडे तक, यानी फ्राइडे तक मार्केट की जो क्लोजिंग है 1,13,500 से लेके 1,14,500 के दरमियान आती है, तो ये वेल एंड गुड होगा, बहुत अच्छा होगा और 2 दिन में ये फैसला हो जाएगा कि मार्केट ने अब मूव करना है एक नए हाई की तरफ। अदरवाइज अगर मार्केट 1,13,500 और 1,14,500 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, मार्केट नीचे आ जाती है, लेवल तोड़ देती है या उससे बिलो क्लोज होती है, तो फिर ये फैसला हो जाएगा कि फिर मार्केट वापस अपनी करेक्शन की तरफ यानी कि मूव करेगी। तो अगले 2 दिन जो होंगे उसके अंदर फैसला होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वक्त आप जो ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ के अंदर आज भी यही जंग होती रही मार्केट के अंदर, बुल्स एंड बेयर की, कि बियर्स पूरी कोशिश करते रहे कि किसी भी तरीके से 1,13,500 का लेवल यानी कि ब्रेक ना हो और सस्टेन ना हो, क्योंकि अगर ये सस्टेन हो जाता है तो मार्केट 1,14,000 से लेके 1,16,000 तक की तरफ मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन आज बियर्स कोशिश करते रहे और जबकि बुल्स को भी अगर हम देखें तो वो भी कोशिश में ही थे, बहुत ज़्यादा गिरने भी नहीं दिया इंडेक्स को और इंडेक्स बिल आखिर 85 पॉइंट के साथ यानी क्लोज रहा। लेकिन कल के दिन भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड ये है कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 1,13,500 का होगा। इंशाल्लाह जैसे ही इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगी, मार्केट की रैली आपकी स्टार्ट होगी और फिर फ्राइडे तक की क्लोजिंग बरकरार रखे इस चीज़ को, तो इंशाल्लाह मार्केट का तेज़ी का ट्रेंड होगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम टेक्निकली देखें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, तो मार्केट ने जो 4,000 पॉइंट का इजाफा किया, आज थोड़ी करेक्शन करती रही। जो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी वो बनेगी 1,12,000 से लेके 1,12,400 के दरमियान और 1,11,800 आपका स्टॉप लॉस है। यानी अगर आप नहीं बाइंग करते हैं तो इस रेंज में बाइंग कर सकते हैं। मार्केट आपको अपसाइड का मौका यानी देगी। मार्केट में जो भी डिप्स आती है वो अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन 1,11,800 आपने स्टॉप लॉस रखना है और इसी तरीके से हाई साइड पे नफा बुक करते हुए चलना है, जो रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया गया। अच्छा, अगर हम बात करें स्टॉक के हवाले से, GHNI 1,000 रुपए टारगेट, बिल्कुल देखिए मार्केट के अंदर इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत सारे ग्रुप के अंदर बहुत सारी जगहों पे बातें हो रही हैं कि क्या GHNI 1,000 रुपए अचीव कर सकता है। बिल्कुल अचीव कर सकता है, GHNI 1,000 रुपए का टारगेट अचीव कर सकता है, लेकिन इसका एक स्टॉप लॉस होगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट करता तो डेफिनेटली 1,000 पे अप डाउन करते हुए थोड़ा सा टाइम लेते हुए ये अचीव कर सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस है 449, ये स्टॉप लॉस है, ये इसका मेन स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये 1,000 पे बिल्कुल भी अचीव नहीं करेगा। लेकिन जब तक 449 बरकरार है तो इसको 1,000 पे ये ब्रेक कर सकता है और 1,000 पे की तरफ जा सकता है। 770, 880 और 1,000 पे का लेवल दिखा सकता है। इसी तरह से बाकी भी स्टॉक्स हैं जिनके टारगेट्स आपके साथ में शेयर कर दिए गए हैं। ये टारगेट्स भी अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल, गिरने से पहले गिरने की कॉल, इंडेक्स के हवाले से अपडेट, इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो यानी हमारे चैनल्स के ऊपर शेयर की जा रही है। तो मार्केट खुलने से पहले यहाँ तक ये भी बता दिया जाता है कि ये स्टॉक्स हैं, रेजिस्टेंस लेवल हैं और इनके 2 रेजिस्टेंस लेवल शेयर किए जाते हैं। उनमें अगर आपने मिसाल महंगी बाइंग भी की हुई है तो भी कोई मसला नहीं है। सेकंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर चली जाएगी। अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी जाती है, सेलिंग की कॉल दी जाती है, जिससे ये होता है कि लोग अपनी एवरेज को बेहतर कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ें भी चलाई जाती हैं। बहुत सारे हाउस के अंदर मैं ये सुनता हूँ कि बहुत सारे हाउसेस के अंदर लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उनके शेयर्स डाउन हो जाते हैं, फिर पड़े रह जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की एक्टिविटी हमारे ग्रुप के अंदर करते हैं तो आप अपने एवरेज को भी बेहतर कर लेते हैं और ट्रेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी भी रहता है। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आपने कॉन्टैक्ट करना है मुझसे व्हाट्सएप पर। अगर आपका किसी भी हाउस के अंदर अकाउंट है, आप एक यानी अकाउंट ओपनिंग के थ्रू बहुत आसान है अकाउंट ओपनिंग और फिर सीडीसी भी एक ही है। एक ईमेल करेंगे, सारे शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे और बिना सेल किए आपके शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे और आप इजीली ट्रेड कर लेंगे। इसके अलावा जिनके अकाउंट मुनीर खानानी के अंदर है, मुनीर खानानी की हेड ऑफिस के अंदर हो, ब्रांच के अंदर हो, किसी से सर्विस सही ना मिल रही हो, तो वो भी एक ईमेल करने के ऊपर हमारे व्हाट्सएप पर यानी कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अवेल कर सकते हैं और बेहतरीन सर्विस जो है उसको अवेल करके अपने पोर्टफोलियो, अपनी वेल्थ में इजाफा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।